नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ आपका पुनः हृदय से स्वागत है। साथियों, सही सटीक चिंतन मनन और अविश्वास से दूर वैज्ञानिकता की ओर ले जाने का एक प्रयास फेसबुक पेज सच पे नज़र एक प्रयास कर रहा है। इस प्रयास को और मजबूती संबल प्रदान करने के लिए आपके सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है। आप अपने साथियों को, अपने इष्ट मित्रों को तेजी से इस पेज के साथ जोड़िए, जिससे ये चिंतन मनन और सच सटीकता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथियों, भारत आज अपनी लगभग प्रत्येक सीमा पे संघर्ष कर रहा है। कहीं नेपाल से, अनवरत पाकिस्तान से और चाइना से अभी भी हमारा वार्ता हो रही है। इनके साथ बहुत सारी महामारियों से भी हम संघर्ष कर रहे हैं और अब बरसात आने वाली है तो उसका प्रकोप भी हम लोग देखेंगे। और ये भी विश्वास है कि जिस प्रकार से भारत हमेशा हर महामारी से, हर शत्रुओं से निपटकर अजेय बना रहा, उसी प्रकार से अजेय बन के पुनः उभरेगा। इन सब के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है कि 17 दिन के लगातार रेट बढ़ने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग बराबर हो गए। आज का मेरा मूल विषय ये था कि क्या प्रत्येक प्रकार की असहमति या प्रश्न को राष्ट्रद्रोह या शत्रु राष्ट्रों का सहयोगी मान लिया जाए? क्या प्रश्नों की श्रृंखला या उनके जन्म को समाप्त कर दिया जाए? साथियों, हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र के मजबूत आधार स्तंभ के लिए पक्ष और विपक्ष की दोनों की सक्रिय भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पक्ष का काम, पक्ष की जिम्मेदारी जितनी जनता के प्रति होती है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी जनता के प्रति होती है। विपक्ष का मूल काम होता है कि सत्ताधारी दलों की योजनाओं पर, उनके कार्यों पर बड़ी सटीकता से निगाह रखें और उनकी असफल योजनाओं को और उनके गैर इरादे कार्य को उन्हें समय समय पर सचेष्ट करना और उन्हें बताना कि ये जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं। और अगर वो इन सब के बाद भी अपने स्वरूपों में परिवर्तन नहीं करते हैं तो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना, ये विपक्ष का मुख्य रूप से एक कार्य होता है। लेकिन क्या हम प्रत्येक प्रकार के प्रश्न को राष्ट्रद्रोह के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो प्रश्न फिर पूछेगा कौन? यह जरूर होता है कि महामारी जैसी स्थिति में या आपातकाल जैसी स्थिति में हम सकारात्मक प्रश्न पूछें। नकारात्मक प्रश्न तब भी हम पूछ सकते हैं, यानी कि तब हम सकारात्मक प्रश्न पूछें। और मेरे हिसाब से अभी कोई प्रश्न ऐसा नहीं लग रहा है जो नकारात्मक विचारों और भावों से भरा हुआ हो। लेकिन अगर हम प्रश्नों से बच रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट होता है कि हमारे पास सही और स्पष्ट कोई उत्तर उसका मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विशेषज्ञों ने, चिंतनों ने सोशल मीडिया पे लिखना चाहा, सही को बताना चाहा, परंतु एक तथाकथित सुनियोजित गैंग के द्वारा उन्हें यह कार्य करने से रोक दिया गया और ऊल जलूल अभद्र भाषा की टिप्पणियां की गई और वो भी हतोत्साहित होकर चुप बैठ गए। आपके चुप बैठ जाने से क्या परिवर्तन हुआ है, कभी इस पे आप गौर करिएगा। हमारा युवा, जिसके पास एक पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है, वो नेहरू के बारे में सब जान गया है, वो सरदार पटेल के बारे में सब जान गया है, वो लोहिया के बारे में सब जान गया है, आईआईएम की स्थापना कब हुई, कब क्या इस देश में हुआ, सारी की सारी गलत सूचनाएं उसके मस्तिष्क में भर दी गई हैं। और ये गलत सूचनाएं इसलिए उसके मस्तिष्क में भर दी गई क्योंकि सही सूचनाएं देने वाले लोग सोशल मीडिया से, इस गैंग से के कारण दूर हट गए थे।
आप देखेंगे कि अब तो जो लोग ये कहते हैं कि इस समय प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, वही सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप और प्रश्न सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में पूछ रहे हैं और इतिहास का इतने गलत तथ्यों को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि 100 बार जब नहीं कहा जाता है कि 100 बार गलत भी सामने रखा जाएगा तो लोग उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि उस तथ्य के बारे में, उस इतिहास के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। अभी एक दिन मेरे साथी मुझे बताने लगे कि भारतीय सैनिकों ने 45 चीन के सैनिक मार दिए। मैंने उनसे पूछा कि ये समाचार आपको प्राप्त कहाँ से हुआ, तो बता रहे अभी अभी सोशल मीडिया पे खबर आई है। तो मैंने कहा उस खबर को क्या आप सत्यता मान रहे हैं? बोले बिल्कुल। उनके अनुसार IIT IIM सारे के सारे अंग्रेजों ने बनाए और आज़ादी के 70-72 सालों में आज तक कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बना। इतनी भ्रामक, गलत, असत्य, मिथ्या जानकारी उनके मस्तिष्क में भर दी गई है कि उसे अब ऐसा लगता है कि निकाल पाना बहुत दुरूह और कठिन कार्य हो गया है। सोशल मीडिया पे अब देखेंगे कि 8-10 साल के बच्चे भी लोग अभिभावक तैयार करने लगे हैं और विद्रोह की भाषा, अश्लीलता की भाषा, राजनीतिक भाषा उनके अंदर ऐसी भर दी गई है कि ये बड़ा सोच के रूह कांप उठती है कि उनका भविष्य क्या होगा। आखिरकार ना बोलने का परिणाम तो एक ना एक दिन समाज को भुगतना पड़ेगा। अब अगर हम ये बात आते हैं कि क्या बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस को, बुद्धिजीवी को है? बिल्कुल है, लेकिन इस बोलने के हक में बहुत कुछ राजनीतिक भी इसका महत्व है। हमने अभी तक लोकतंत्र के इतिहास में देखा कि मुख्य विपक्षी दल प्रमुख रूप से ऐसे तथ्यों पर निगाह रखते थे और सच का आईना लेके जनता के सामने जाते थे और बताते थे। लेकिन अब प्रमुख विपक्षी दल ये मान बैठे हैं कि ये सब के सब कार्य गलत हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, और जब जनता शासक वर्ग से थक जाएगी, उनके कार्यों से उन्हें आरोपित करने लगेगी, तब मुझे सत्ता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अर्थात यह नकारात्मक राजनीति का एक दौर भी प्रारंभ लोकतंत्र में हो गया है, जिसमें मुख्य विपक्षी दल और उनके प्रतिबद्ध कार्यकर्ता सच या तो वो जानते नहीं हैं या जानते हैं तो बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिससे समाज में एक अंधकार का, असत्य का, झूठ का, भय का एक माहौल सा तैयार हो गया है। साथियों, जान लीजिए, रात चाहे कितनी घनी हो, लेकिन उजाले से कभी जीत नहीं सकती है। लेकिन ये जरूर है कि बहुत समय तक उजाले को रोक सकती है। उजाले की उम्मीद आप तब करिए जब सच को बोलने की हिम्मत रखें, आप सही इतिहास, सही तथ्यों को बताएं, और ऐसे राजनीतिक दल जो अपनी भूमिका का सही से निर्वाह नहीं कर रहे हैं और जो मुख्य विपक्षी होकर शासन और सत्ता की कुर्सी का स्वप्न पाले बैठे हैं, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाइए कि आपने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका सही निर्वाह नहीं की, अतः आप इस सत्ताधारी पक्ष के लिए, कुर्सी के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे बहुत सारी चिंतन हैं, विशेषताएं हैं। मेरे मानना है कि राष्ट्र इन सबसे जरूर उभरेगा। हम सभी राष्ट्र के साथ हैं और तन मन धन से राष्ट्र की अस्मिता, उसकी आराधना हमेशा करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।